दुख के साथ ये बात बोलनी पड़ रही है, समूह लोन के नाम पर देश में धंधा चल रहा है। जी हां, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, समूह लोन के नाम पर धंधा चल रहा है। देश के हर गांव हर घर में समूह लोन घुस चुका है और समूह बना करके लोन दिया जाता है। जब तक व्यक्ति डिफॉल्ट नहीं कर जाता, जब तक वो महिला डिफॉल्ट नहीं कर जाती, उसको लोन पर लोन देते रहते हैं, उसकी लिमिट बढ़ाते रहते हैं। पहले 10,000 का लोन देंगे, 10,000 चुका देगी तो 15,000, फिर 20,000, फिर 50,000, फिर 1,00,000। जब तक डिफॉल्ट ना कर जाए तब तक लिमिट बढ़ाते रहेंगे। और अलग अलग समूह में एक ही परिवार ने 4-4, 5-5 समूह से पैसा ले रखा है, कहां से पैसा चुकाएगा? और जिस भी समूह से डिफॉल्ट कर गई महिला, सारी महिलाएं दबाव बनाती हैं कि आपको हमें पैसा भरना पड़ेगा, इससे बेहतर होगा आप कहीं से व्यवस्था करो। रात को 9-9, 10-10, 11-11 बजे तक घर बैठे हैं मैनेजर लोग, और जब वो महिला बताती है मेरे पास कमाई का साधन नहीं है, आप ही बताइए बाबूजी मैं क्या करूं? ज्यादातर अनपढ़ महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको बोला जाता है आप हमारे दफ्तर में आ जाइए, हम आपसे वसूल कर लेंगे, हम आपको कोई काम बता देंगे। और महिला मजबूरी में अपनी इज्जत बचाने के लिए वो सोचती है कोई काम होगा, कोई सफाई का काम होगा, कोई और काम होगा, वहां जाकर के उनके साथ व्यभिचार किया जाता है, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं, और फिर उनके साथ वैश्यावृत्ति में उनको धकेल दिया जाता है। उनको बाकी ग्राहकों के पास भेजा जाता है कि अब आप यहां चले जाइए, अब वहां चले जाइए, आपको किस्त नहीं भरनी पड़ेगी। और जो महिला समूह की लीडर भी बनाई जा रही है, उसे भी ऐसी लेडी को बनाते हैं जो थोड़ी दबंग हो, थोड़ी बदतमीज हो, जिसे पुरुषों के साथ बात करने में कोई झिझक ना होती हो, और कोशिश करते हैं मैनेजर उसको अपने पाले में ले ले। और मैंने बार बार कहा, अगर समूह लोन में महिलाओं का व्यभिचार करना, महिलाओं के साथ अत्याचार करना उद्देश्य नहीं था, तो समूह लोन की मैनेजर जो भेजी जाती है वो महिला क्यों नहीं बनाई जाती, महिला क्यों नहीं भेजी जाती? और जिस तरह से परिवार के परिवार टूट रहे हैं, परिवार के परिवार तबाह हो रहे हैं, ज्यादातर समूह लोन में जो महिलाएं जुड़ी हैं, उनके आप देखिए उनके व्यक्तिगत संबंध, अपने हस्बैंड वाइफ के संबंध अच्छे नहीं है, उनके पारिवारिक संबंध खराब हो गए। और जो लोग गांव से पलायन कर रहे हैं, गांवों से पलायन करने का एक बड़ा रीजन ये जो समूह लोन के नाम पर धंधा चल रहा है, ये एक बड़ा कारण है, क्योंकि व्यक्ति की बदनामी हो जाती है। और ज्यादातर जो पुरुष बाहर रह रहे हैं, सेना में नौकरी कर रहे हैं, बाहर नौकरी कर रहे हैं, 6-6 महीना, साल भर घर नहीं आते हैं, उनकी पत्नी बताती नहीं है कैसे गुजारा कर रही है, कब पैसे हो गए तो साहूकार से पैसा लेने की बजाय समूह लोन में चली जाती है। और महिलाएं भी बोल देती है नहीं समूह लोन में आ जाओ, यहां पर कम ब्याज लगेगा, जबकि उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, उन्हें मालूम नहीं है कितना ब्याज लग रहा है, कितना लगना चाहिए, कितना लिया जा रहा है। यहां पर भी 25-30% सालाना तक इंटरेस्ट जा रहा है, और पेनल्टी के नाम पर, सरचार्ज के नाम पर अनाप शनाप पैसा वसूला जा रहा है, जबकि समूह लोन में पेनल्टी का प्रावधान नहीं है। जी हाँ, जिन भी महिलाओं ने समूह लोन लिया, मैं बता रहा हूं, कोई पेनल्टी नहीं लगती है समूह लोन अगर आप समय पर नहीं चुकाते हैं, आपको कोई लेट पेमेंट चार्ज नहीं लगते हैं। लेकिन ये जो मैनेजर है ये लूटता है आपको, जब तक आप भरते रहेंगे आपको सही बिहेव करेगा, जब आप भरना बंद कर देंगे तो लेट पेमेंट चार्जेस, सर चार्जेस, पेनल्टी, इतना सब बता देगा कि आप भर ही ना पाए और आप उनके जाल में फंस जाएं। और जब महिला उनके जाल में फंस जाती है तो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, पहले खुद शारीरिक संबंध बनाते हैं और फिर उसको ग्राहकों के पास भेजा जा रहा है। बहुत सारे गांवों से शिकायत आ रही है और देश का कोई गांव नहीं छोड़ा इन लोगों ने, हर गांव हर घर को कर्जे की दलदल में फंसा दिया है, परिवार के परिवार पूरे कर्जे की दलदल में है। अभी पता चला एक एक घर में 5-5, 6-6, 7-7 समूह के लोन चल रहे हैं, और ये समूह लोन वाले भी हर सप्ताह किस्त लेने आते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि महीने में एक बार आपको आना, नहीं, हर सप्ताह लेते हैं। अब बताइए, एक समूह की किस्त 1,000 रुपए की है, 6 समूह से लोन चल रहा है, कहां से वो महिला 6,000 रुपए हफ्ता देगी, जिसका पति बाहर है, जिसकी कमाई सीमित है, जिसके पास कमाई का कोई साधन नहीं है? तो ऐसी महिलाओं को लोन क्यों दिया जा रहा है? उन्हें व्यापार करने के लिए लोन दिया जा रहा है, तो देखा जाए उनका कोई व्यापार चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो व्यापार से कमाई कर रही है कि नहीं कर रही है। एक बार लोन दे दिया, उसने चुका दिया, अब आपने लिमिट बढ़ा दी, फिर लोन दे दिया, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, यानी आप इंतजार कर रहे हैं कि जब तक वो डिफॉल्ट ना कर जाए। और जो महिलाएं कह रही हैं ऐसा नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूं बहनों, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, मैं समूह लोन के खिलाफ भी नहीं हूं, लेकिन ये लोग आपके साथ तब तक अच्छे बन रहे हैं जब तक आप डिफॉल्ट नहीं कर रहे। अगर आपका लोन भरना बंद हो जाएगा, डिफॉल्ट कर जाएंगे, तब ये अपना असली रंग दिखाएंगे। इनका उद्देश्य महिलाओं का उत्पीड़न करना, महिलाओं का शोषण करना है।